तो राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पीएनएल शेयर करने वाला हूँ। देखो, मेरी आदत क्या भाई, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को जितना असलियत है, जो जो सच्चाई है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी ट्रेड में या किसी वीडियो में कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, आप आके ज्वाइन करो, मेरा ये लिंक में ये है, वो कोर्स है। नहीं, मैं नहीं हूँ भाई। मैं अभी खुद लर्निंग फेज में हूँ। हालांकि मुझे 2-2.5 साल हो गया है, लेकिन एक लर्निंग मेरी अभी भी चालू है, एक स्ट्रगल मेरा चालू है। लेकिन मैं उस चीज को जो है हार नहीं रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ और अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को आज का पीएनएल शेयर करता हूँ, देखते क्या हुआ है ना। तो पहले तो मैं आप लोगों को कल का ये ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो देखो, मैंने यहाँ पे पुट में एक ट्रेड बनाया था, ठीक है। ये मेरा कहीं से मेरा व्यू गलत था क्या? नहीं। ये मेरी कोई पहली ट्रेड नहीं है। ये मेरी आप पिछली 4-5 लॉस, जो भी जिसमें लॉस आपको दिखे, वो सारी वीडियो देखना। या तो सब में किसी ना किसी में प्रॉफिट मुझे 1:1 से थोड़ा ज्यादा मिला है, या तो फिर मुझे वहां पे स्टॉप लॉस हंट करके, मेरा स्टॉप लॉस क्लिक करके मेरा फिर मार्केट ने मूवमेंट किया है। आप कोई भी वीडियो मेरा देख लेना। तो मुझे इससे एक चीज समझ में आती है कि मेरे एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने एंट्री पॉइंट में कुछ मिनिमम सा चेंज करना है, उस पर कुछ ध्यान देना है कि किधर पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजों पे हमको ध्यान देना, हमको ये नहीं देखना कि हमारा लॉस हो गया, पैनिक नहीं करना, हमको चीजों से सीखते जाना है, ठीक है। और चीजों से सीखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चीजों को आप एनालिसिस मेरी देख लो। आप जिधर से मैं बोलता हूँ कि लगभग वहीं से मार्केट रिटर्न होता है, वहीं से रिवर्स होता है मार्केट। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, ठीक है। बस मैं एनालिसिस करता हूँ, मुझे एंट्री पॉइंट में दिक्कत हो रही है और वो मेरा फाइंड मुझे करना पड़ेगा। उसका मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगा। देखो, जब मैं लगा हुआ हूँ इतने दिन से, जब कुछ भी नहीं पता था तब कर रहा था, अभी तो थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज है, तो फिर अभी मैं क्यों ना करूं। बस चीजों को सुधारने की जरूरत है, खुद को सुधारने की जरूरत है, ठीक है। देखो, ये चीज हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन जो यहाँ से माइंड सेट अपना है, साइकोलॉजी है, उसको सुधारना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं पिनल की ओर, देखते हैं क्या है, ठीक है। ये रहा अपना पीएनएल, ठीक है, देख लो। ये शुरुआती दिन के कुछ थे, ठीक है। इस हफ्ते के आप ट्रेड को गिनो, 1 2 3 4 5। फिर ये ट्रेड को, ऊपर वाले ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है। ये भी आप देख लो, देखना तो देख लो। और बाकी यहाँ से देखो, 1 2 3 4। आपको सीख ये ग्रीन वाले से नहीं मिलती है। एक चीज मेरी दिमाग में डाल लेना, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस है कि ये ग्रीन वाली चीज से हमको सीख नहीं मिलती है, ठीक है। सीख हमको मिलती है लॉस वाले फेज से, ये लॉस वाले फेज से सीख यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये सीख कैसी मिलती है? देखो, जब हम लोग प्रॉफिट में होते हैं तो हमारा डिसिप्लिन को हम फॉलो कर लेते हैं कि हाँ भाई, आज मैंने इतना 1500, 2000, 16, 800, 200, 500 जो भी बनाया मैंने, ठीक है, आज मैं अपने रूल्स मैंने ब्रेक नहीं किए। लेकिन जब कंटिन्यू लॉस 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 लॉस, जब कंटिन्यू 4 दिन आपको लॉस होता है, तो क्या वहां पे आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर पा रहे हो? सबसे ज्यादा जरूरी ये है। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पे गवाया है या कुछ मैंने लॉस किया है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैंने क्या अपने प्रोसेस को फॉलो किया है। मुझे पता है कि यहाँ पे ये मेरे जो लॉस है ना, इसमें से आधे से ज्यादा मेरे को 1:1 दिखे हैं, मैंने बुक नहीं की, ठीक है। तो इसमें मार्केट की गलती कुछ भी नहीं है, मैं अपने रूल्स पे अड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो रूल्स पे अड़ना जरूरी है और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं करते हो, आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखते हो, आप कभी एक लोड पे आ जाते हो, कभी 5 लोड पे आ जाते हो, कभी 2 ट्रेड करने लग जाते हो, कभी 4 करने लग जाते हो,
तो वो फिर आपके कोई रूल्स नहीं है, उनको बनाना पड़ेगा, उन पे टिकना पड़ेगा, तभी एक आपको कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद एक कुछ रिजल्ट दिखना चालू होगा कि मैंने ये सेटअप किया है। तभी आपको चीजें समझ में भी आएंगी कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। मैं 1 से 2 लॉट पे आ रहा हूँ तभी मेरा ज्यादा लॉस हो रहा है, 1 पे 4 पे जा रहा हूँ लॉस हो रहा है, 1 से 2 ट्रेड कर रहा हूँ तभी मेरा ज्यादा लॉस, तभी वो चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो यहाँ पे देखो मेरे एक, ये यहाँ पे दो दो प्रॉफिट निकाल दो, एक और ये निकाल दो, दो। अब यहाँ से मेरे स्टॉप लॉस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टॉप लॉस है। लेकिन क्या मैंने 1 2 3 4, क्या मैंने एक से ज्यादा किसी में ट्रेड किया है? नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, भले ये मेरा छोटा छोटा लॉस गया है, लेकिन यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे पता चल रही है कि मैंने किस तरीके से खुद को रोका है, किस तरीके से खुद को कंट्रोल किया है। और ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि आप लॉस ले रहे हो, देखो मेरे 7 8 स्टॉप लॉस लग गए, लेकिन क्या मैं अभी भी रेड में हूँ? नहीं हूँ। मैं अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही हूँ। ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ये रेड में नहीं जा सकता, जा सकता है। हम लोग का असली लॉस तभी होता है जब हम ग्रीन को रेड में नहीं होने देते कि मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, उसमें से क्यों 500 कम हो गया है, मैं इसको कवर करूंगा, वहां पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो इसको रोको और माइंड सेट को देखो, तुम अपने जो रूल्स बनाते हो ना उसके अकॉर्डिंग ही चलो, मैं तो बोलूंगा। जब आप उसके हिसाब से चलोगे, आपको रिजल्ट, अभी मैं बोलता हूँ, मेरी भी खुद की बात कर रहा हूँ, अभी तो चलो मैं अगले महीने होली में गाँव जाने वाला हूँ, तो वहां पे हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्किप हो जाए, तो वो ठीक है। बाकी मैं जब रिटर्न आऊंगा मार्च के महीने में रिटर्न आ जाऊंगा, फिर जो मैं जर्नी चालू करूंगा अपनी, मेरे को प्रोसेस को फॉलो करके चलना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट, मुझे बस लॉस हुआ है, चीजों को देखना है, क्या गलतियां की हैं मैंने, प्रोसेस को नहीं भूलना है। कि अगर मैं 2 ट्रेड का, अगर मैंने दिन का डिसाइड किया है, मैंने लॉस को डिसाइड किया है, तो मैं उससे ज्यादा ना जाऊं। और अक्सर आप लोगों ने एक गलती की होगी, यहाँ पे एक कमा लिया आपने, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ये 5 दिन लगातार प्रॉफिट है अपना। लेकिन जब आपका ये लूजिंग फेस आता है, 4 5 दिन में जब लूजिंग फेस आता है, तब आप क्या करते हो? वहीं पे ये वहीं पे ये गलती हो जाती है कि मैंने 5,000 10,000 कमा लिया था, मेरा चला गया। वो आपका जब तक नहीं हुआ जब तक आपने डीमेट अकाउंट से उसको निकाल के अपने काम में नहीं लिया या अपने बैंक में नहीं रखा है, जब तक वो आपका हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम भाई, मैक्सिमम मेरे ट्रेडर भाई यहीं पे मेन चीज ट्रैप हो जाते हैं, जब उनको कंटिन्यू छोटे छोटे लॉसेस लगने लग जाते हैं, फिर वो पैनिक कर जाते हैं कि क्या मैं ट्रेडर नहीं हूँ? भाई हम ट्रेडर हैं, आप भी ट्रेडर हो, बस आपको अपने रूल्स को फॉलो करके चलना है। और मैक्सिमम टाइम यहीं पे जो आपने ये प्रॉफिट बनाया था, ये 3 4 ट्रेड में सब स्वाहा हो जाता है, और आपने जितना प्रॉफिट बनाया था पहले, उससे डबल के लॉस में आप चले जाते हो। ये चीज मैं कोई ऐसे खाली बकचोदी नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी ये सब किया है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं और ये होती रहेंगी। ये भी नहीं है कि ये डिसिप्लिन है मैं मेंटेन रख पाऊंगा, मेरे से कभी ना कभी गलती होगी, मानता हूं मैं, क्योंकि ह्यूमन हूं भाई, इंसान हूं, रोबोट तो नहीं हूं फीड कर दिया टन 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 करते रहूंगा। ठीक है। तो वो होएगा, लेकिन जितना हो सके उतना खुद को मजबूत करना है। देखो जब हम लोग दिमाग पे कंट्रोल नहीं रखते, तो मतलब हमारा दिमाग बहुत कमजोर है वहां पे। तो दिमाग को मजबूत करने का एक ही तरीका है, जो आपने बनाया है उसको अड़े रहो बिल्कुल। जैसे आपने सोचा कि मैं एक ट्रेड करूंगा, एक लॉट से करूंगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, भले वो तुरंत क्यों ना हिट हो, सिस्टम बंद करो, आराम से काम पे चले जाओ या घूमने चले जाओ। जैसे मेरे पास जॉब है, तो मैं अपने जॉब पे अपने काम में ध्यान देने लग जाता हूँ। तो ये जरूरी है, लड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़के कुछ हासिल नहीं हुआ है। अभी मान लो, अभी ये 2 3 दिन का वीकेंड है, तो मेरा अभी भी 2 2.5 हजार का प्रॉफिट में हूं मैं। ठीक है। इतने स्टॉप लॉस के बावजूद, क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पे अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं किया है, चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। मुझे सिर्फ क्या करना है, अपने कुछ एंट्री पॉइंट में फर्क करना है। यही एक बड़ा सा ग्रीन हो सकता है, जो छोटा छोटा रेड है ये बड़ा बड़ा सा ग्रीन हो सकता है। सिर्फ 1 2 मिस्टेक हमको सही करनी है। ठीक है। बस उस पर ध्यान देना है अपने को, ये नहीं ध्यान देना कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है। लॉस होगा, मार्केट में होगा, और धीरे धीरे सब सही होने लग जाता है यार। साइकोलॉजी मजबूत होने लग जाएगी, सब कुछ होने लग जाएगा। बस हिम्मत नहीं हारना और चीजों को सीखने की कोशिश करना। ये नहीं कि मतलब
मेरा गया गया ठीक है, कल देखेंगे, आज 5 लोड से किया, कल 10 से करूंगा, पूरा कवर कर लूंगा, ये माइंडसेट हटा देना। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चलने की कोशिश करो। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से चलने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट खुद में खुद दिख जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा ग्रीन मिल जाएगा। मैं आज तक, मेरे को 2-2.5 साल हो गए, मैं अभी भी एक लोग से ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉट ज्यादा लेके खुद की साइकोलॉजी को खराब नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं भी जितना हो सकता है उतना मैं सीख सकता हूँ मार्केट से, एक लॉट से अपना लॉस करके, प्रॉफिट करके, जो भी है मैं सीख सकता हूँ बहुत कुछ। तो मैं उससे ज्यादा फोकस करूंगा, ना कि इस पे कि अभी मैं एक लॉट से बहुत कमाऊं। एक लॉट से मैं क्या कमा पाऊंगा, लेकिन सीख बहुत कुछ सकता हूँ, तो उस पे ज्यादा हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर जरूर करना। और ये लॉस या प्रॉफिट पे आप ध्यान मत देना, ये हो सकता है अगले वीक तक अपना लॉस में हो जाए, लेकिन एक लिमिटेड लॉस में होना चाहिए, एक प्रोसेस के हिसाब से लॉस में होना चाहिए। अगर आप लॉस में भी हो ना, तो आपको एक प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए कि भाई मैंने अपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किए, मेरी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं की, अगले महीने करेगी। लेकिन हमारी वहां पे मेन गलती क्या हो जाती है कि अगर हमारी 10 दिन, 15 दिन, एक महीना स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, कुछ मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट चेंज है, तो हम क्या करते हैं, चलो दूसरे की देख ली, उस पर काम करते हैं। तो ऐसा फिर वो कभी नहीं, फिर पता चले तुम्हारी वो स्ट्रेटेजी की अभी विनिंग स्ट्रिक आ रही हो, आपने तो उसको बदल दिया है। तो ये गलतियां करना छोड़ो, जिस पे हो वहां पे फोकस करो और मेहनत करते रहो। कभी ना कभी हम सब सारे भाई जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।